हे दुपद त्यागी मल्लि जिन मन मल्ल का मर्दन किया। एकांत पीड़ित जगत को अनिकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो शत शत नमन। नमन हो शत शत नमन। प्रत्येक शनिवार को अपन सहजता इसका पाठ करते हैं पहले, और फिर उसके एक छंद की चर्चा करते हैं। 4 छंदों की चर्चा अपन कर चुके हैं। आज अपन ने पाठ किया और अभी 5वें छंद की चर्चा करेंगे। 5वें छंद को शुरू करने से पहले एक बार इन 4 लाइनों को और बोलते हैं एक बार। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है। नहीं करना है कुछ भी हमें क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सहज सहजता है। यही है दर्शन ज्ञान चरित्र ध्यान की सहज अवस्था है। देखिए क्या कह रहे हैं, सहजता ध्यान की अवस्था का नाम है। पूर्ण सहजता तो ध्यान की अवस्था है। सहजता किसका नाम है? कैसे ध्यान होवे, कैसे सहजता आवे जीवन में? तो यहां बता रहे हैं कि जगत का सभी परिणमन, इस जगत का सारा परिणमन अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में, लिखा टोडरमल जी साहब ने, परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो सहजता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अपने को लगता है कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मुझे ऐसा करना चाहिए था, उसे ऐसे करना चाहिए था। यही तो आकुलता का कारण है हमारा। इसीलिए तो हम असहज हो रहे हैं, इसीलिए खेद खिन्न हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आकुल व्याकुल हो रहे हैं। समता प्रकट नहीं हो रही है। कब प्रकट होगी? जब ये बात अपने को जगत का परिणमन की समझ में आ जाए। क्या? जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है। इस जगत का सारा परिणमन कैसा है? इस जगत का सारा परिणमन कैसा है? कि पूर्णतः, पूर्णतः मतलब पूरी तरह, पूर्व सुनिश्चित मतलब पहले से ही सब नक्की पक्का है, डिसाइड है सब कुछ। आप सबने महाभारत सीरियल देखा होगा टीवी के ऊपर, तो वहां कृष्ण ने युद्ध को रोकने के लिए पहले तो प्रयास बहुत किए थे, मालूम है आपको। वो कौरवों को भी समझाते थे और पांडवों को भी समझाते थे। कौरवों से कहते थे, अरे भाई पांडव भी तो तुम्हारे ही भाई हैं, कोई दूसरे थोड़ी है। सारा राज्य तुम ले लो पर उनको 5 गांव तो दे दो बेचारों को। तो दुर्योधन क्या करता था? श्री कृष्ण से चाचा लगते थे ना उसके, कि चाचा जी आप हलवा पूड़ी खाओ, बैठो, आपकी सेवा करूं, लेकिन आप ये बात मत बोलो कि उनको 5 गांव दे दे। आपकी हर बात मंजूर है पर 5 गांव देने वाली बात मंजूर नहीं। वो समझाते उसे कि देख तू मेरे को चाचा बोलता है, तू मेरे को हलवा पूड़ी खिलाता है, मेरी सेवा करता है, मेरा सम्मान करता है, तो इतनी सी बात मान लेना। सारा राज्य तो तेरा, आधा देने की थोड़ी कह रहे हैं तेरे से, केवल इतना सा ही तो कह रहे हैं कि 5 गांव दे दे उनको, आखिर है तो तेरे ही भाई।
तो वो नाराज हो जाता था, गुस्से में आ जाता था और बोलता था सूच्यग्रम न दास्यामि। अरे आप 5 गांवों की बात कर रहे हो, मैं तो एक सुई की नोक बराबर जगह नहीं दूंगा। सूच्यग्रम न दास्यामि, सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं दूंगा मैं तो। परेशान हो जाते थे तो कृष्ण जाते थे पांडवों के पास और उनको समझाते थे कि बोले समझदार को ही तो समझाया जाता है, वो दुर्योधन तो ना समझ है, तुम उसके लारे क्यों लग रहे हो, तुम तो समझदार हो, मेरी बात मानो। अरे जिनके पास 5 गांव नहीं होते वो क्या जीते नहीं है? इतनी सारी दुनिया, इनके पास कहां गांव है? इतनी सारी जनता जी रही है ना, क्या जीने के लिए गांव होना जरूरी है क्या? अगर वो 5 गांव तुमको दे भी देंगे, मान लो दे भी देंगे, तो न्याय तो फिर भी नहीं होएगा। न्याय की बात तो यह कि आधा आधा होना चाहिए, न्याय की बात तो आधा आधा, पर वो आधा तो तुम भी नहीं मांग रहे, तुम कह रहे 5 गांव दे दो। अब 5 गांव अगर वो दे भी देंगे तो न्याय तो फिर भी नहीं होगा, अन्याय तो फिर भी रहेगा। और 5 गांव मिलने से तुम्हारे क्या फर्क पड़ जाएगा? कितने से दिन की जिंदगी है, तुम समझदार हो, कम से कम तुम समझ जाओ, वो तो नहीं समझता है, तुम तो समझ जाओ। तुम तो धर्मराज हो भाई युधिष्ठिर, तुम तो मान लो मेरी बात। तो वो भी नाराज हो जाते थे, कहते थे क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है? हम क्या इतने डरपोक और कायर कमजोर हैं क्या? कैसे नहीं देगा वो 5 गांव? वो देगा और उसकी छाया देगी। आखिरकार जो होना था वो हुआ, ज्यादा नहीं लंबा था क्योंकि आज के दिन टाइम कम रहता है अपने पास, बहुत सारी बात है इसके अंदर। अंत में युद्ध की बात आ गई, तो वहां कहते हैं कि वो अर्जुन तीर नहीं चला रहा था, कुरुक्षेत्र में तो पहुंच गए, आमने सामने खड़े हो गए, पर वो तीर नहीं चला रहा था। अब वो यूं कैसा, मैं कैसे मारूं इनको, कैसे चलाऊं इन पे? अपने ही दादा, गुरु, पिता, भाई, ये वो सब तो रिश्तेदार हैं, सब तो परिवार के लोग हैं, कैसे? तो वो कहते हैं कि उनके यहाँ बताते हैं ऐसा कि उन्होंने वो 18 दिन बाद क्या होगा वो सब उन्होंने पहले ही दिखाया था कि सब मरे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये तो होना ही है, इनको तो मरना ही है, तू मारे या मत मारे, इनको मरना ही है, तू तो निमित्त मात्र है। अब वो अपने जैन दर्शन की बात अलग है, वहां की बात अलग है, मुझे तो उदाहरण ये देना है कि वो 18 दिन बाद क्या होना है, कौन कौन को मरना है, वो सब 18 दिन पहले ही, युद्ध समाप्ति के बाद का जो चित्र है वो युद्ध शुरू होने से पहले ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया। तो दिखाया तो वो निश्चित था तब दिखाया कि निश्चित नहीं था तभी दिखा दिया। मतलब जैन तो मानते ही है कि पूर्व सुनिश्चित है, मतलब अन्य मत वाले भी ये मानते हैं कि पूर्व सुनिश्चित है। अगर पूर्व सुनिश्चित नहीं होता तो 18 दिन पहले कैसे बताते वो 18 दिन बाद की बात? समझ में आ रही बात आपको मेरी? भैया इस जगत का सब कुछ परिणमन कैसा है? जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है। पहले से ही निश्चित है ना, फिर अब क्या करो बताओ? आप क्यों विकल्प कर रहे हो? पहले से सब कुछ निश्चित हो तो फिर कुछ विकल्प नहीं होते। जब हमको लगता है ना कि कुछ गुंजाइश है, हम कुछ कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तब तो अपने को विकल्प होते हैं कि ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, वैसे हो जाए। लेकिन कोई कहे साहब हमारे तो प्री डिसाइडेड है सब कुछ, हमने सब कमेटी में पास कर रखा है, सब लिख रखा है, सब पूरा ऐसे ही होगा साहब। फिर आप क्या बोलोगे? साहब वो तो सब अब निश्चित ही है, तो अब हम क्या बोले? यहां कह रहे सब कुछ पूर्व सुनिश्चित है। क्या है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? हम कहा, हम कैसे? अशुभ में शुभ में
और शुद्ध से जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णता पूर्व सुनिश्चित है, नहीं करना है कुछ भी हमें क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। नहीं करना है कुछ भी हमें। हम कुछ कर सकते हैं क्या? जब पहले से डिसाइड है तो हम क्या कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। हमको लगता है कि ये अव्यवस्थित है। हमको क्या लगता है? हम व्यवस्थित कर दें। लेकिन जो आपको अव्यवस्थित दिख रहा है ना, वो भी व्यवस्थित है। जैसे नाटक देखा ना आप, नाटक, तो मान लो नाटक के मंच पे कोई गरीब आदमी की झोपड़ी का दृश्य दिखाना। आपको क्या दिखाना है? कोई गरीब आदमी, भिखारी, उसकी झोपड़ी का दृश्य दिखाना, मान लो किसी नाटक में। तो जैसे ही पर्दा खुलेगा तो आपको वहां पर एक टूटी खाट पड़ी है, एक टूटी चप्पल पड़ी है, वहां पर ऐसे सब अस्त व्यस्त, इधर कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, उधर ऐसे ही पड़ा है, ऐसे पड़ा दिखेगा आपको। तो ये सब अव्यवस्थित है ना। पर्दा जल्दी खोल दिया उन्होंने, अभी तैयारी हुई नहीं पूरी उनकी। अरे उनको टूटी खाट हटा के नई लगानी थी, वो सब सही करना था, उसके बाद पर्दा खोलना था ना। क्यों जल्दी खोल दिया पर्दा गलती से? अभी तैयारी हुई नहीं। क्यों ऐसे है? अरे उन्होंने पूरी तैयारी करके ही पर्दा खोला है। क्यों? हमको तो ये सब बिखरा बिखरा दिख रहा है। अरे ये बिखरा बिखरा ही दिखाना है आपको। टूटी खाट बाजार में मिल नहीं रही थी तो साबुत लाए थे, फिर तोड़ा और फिर मंच पे रखा है। टूटी चप्पल नहीं मिल रही थी तो नई लाए, थोड़ी मिट्टी लगाई, थोड़ी तोड़ी, फिर पटकी है वहां। जानबूझ के एक नई शर्ट लाके फाड़ के थोड़ी मिट्टी में मिला के फिर पटकी है वहां पर। उनको आपको ऐसी ही दिखानी है। मंच के पर्दे पे, मंच पे आपको नाटक में उनको भिखारी का दृश्य दिखाना है, आपको ऐसा ही दिखाना है। तो उन्होंने वैसा जानबूझ के किया है। वो बोलो अव्यवस्थित है कि व्यवस्थित है? आपको तो लगेगा अव्यवस्थित, अरे साहब क्या अव्यवस्थित अव्यवस्थित, लेकिन वो अव्यवस्थित है कि व्यवस्थित है? बताओ। है क्या कह रहे हैं? हाँ, तो वो अव्यवस्थित दिखाने के लिए उन्होंने महीना भर पहले से तैयारी की है और तैयारी करके आपको दिखाया है। तो अब आप उसको अव्यवस्थित मत समझो, वो पूर्ण व्यवस्थित है। ऐसे ही आपको लगता है ना ये तो 40 साल का ही चला गया, ये तो 20 साल का ही चला गया, ये ऐसे कैसे मर गया, इसके ऐसे कैसे हो गया, उसका वैसे कैसे हो गया। अरे ये पूर्व सुनिश्चित है और ये पूर्ण व्यवस्थित है, पहले से ही नक्की है। इतनी ही आयु लेकर आया है, इसी निमित्त से जाना था, ऐसा ही होना था। उसमें आपको आकुल व्याकुल होने की जरूरत बोलो है कि नहीं? हमें आकुलता क्यों होती है? हमने दिमाग में बैठा रखी है हर आदमी को 80 साल तो जीना ही चाहिए, और कोई 40 साल में चला जाए तो हमको लगता है अरे ये तो अनहोनी हो गई साहब, अनहोनी हो गई साहब। 80 साल में जाना चाहिए, 40 में चला गया। अरे जितनी चाबी भरी ना उतना ही तो चलेगा खिलौना। अपने को लगता है कि ये घड़ी रुक गई, सेल खत्म हो गया। वो सेल बनाने वाली कंपनी से पूछो आप, वो ये कहेगा कि 312 दिन चलेगा सेल, 312 दिन बाद घड़ी रुक जाएगी। उनको पता है, बनाने वालों को पता है कितने दिन चलेगा। हमने ये एलईडी लाके लगाई, ये कितने दिन बाद खराब होएगी, ये कंपनी को पता है। उन्होंने उसमें तार उसी क्वालिटी का डाला है कि ये कितने दिन सही चलेगी और कितने दिन बाद खराब हो जाएगी।
उनको पता है सब, थोड़ा बहुत अनुमान ज्ञान है ना, कोई सर्वज्ञ का ज्ञान तो है नहीं, तो 19-20 हो जाए वो अलग बात है। दवाइयों के ऊपर वो लिखते हैं कि नहीं एक्सपायरी डेट, तो उनको कैसे पता 2 साल बाद ये दवाई खराब हो जाएगी? आज कैसे पता 2 साल बाद खराब हो जाएगी? बनी तो आज है, मैन्युफैक्चरिंग आज की है, और लिख रहे हैं एक्सपायर की डेट 2 साल बाद वाली आज ही। क्यों सर्वज्ञ है क्या वो? उनको पता है कि ये केमिकल जो हमने इसमें डाले हैं, ये केमिकल का रिएक्शन ऐसा ही होता है कि ये इतने समय बाद खराब हो जाता है, इतने समय पहले लिया जाएगा तो रोग मिटाएगा, और इतने समय बाद लोगे तो रोग बढ़ाएगा। अब हमें आश्चर्य होता है ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, वैसे कैसे। अरे भैया हमारा ज्ञान अल्प है, लेकिन जगत तो पूर्ण व्यवस्थित है। कैसा है जगत? इसलिए यहां कह रहे सहजता और समता और आनंद कब आएगा? जब हम ये बात समझ जाएंगे कि ये जगत का सारा परिणमन पूर्व सुनिश्चित और पूर्ण व्यवस्थित है। क्या समझ में आई बात? देखो, जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है, नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। हाँ यही पुस्तक है, सभी को दे दीजिए। पेज नंबर है 120, छंद नंबर है 5। और किसी के पास किताब नहीं हो तो ले लीजिए। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है, नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति, सहज सहजता, ये सत्य है, परम सत्य है। ये क्या है परम सत्य? कि सभी परिणमन 6 द्रव्य जाति अपेक्षा और संख्या अपेक्षा अनंत अनंत द्रव्य हैं, उन सब का किस समय क्या परिणमन होगा वो सब पूरी तरह पूर्व सुनिश्चित है। अव्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। जगत तो पूर्ण व्यवस्थित है, हमारी मति अव्यवस्थित है। अगर हम अपनी मति को व्यवस्थित कर लेंगे तो क्या होगा कि एक जगत भी आपको व्यवस्थित ही नजर आएगा। आपको लगता है ये बच्चा हल्ला क्यों कर रहा है, शांति से क्यों नहीं बैठता है प्रवचन में, भाग क्यों रहा है इधर से उधर, समझता ही नहीं है, बैठता ही नहीं है। और उस बच्चे को ये लगता है ये कैसे शांत बैठे हैं, ये क्यों नहीं भागते हैं, ये मेरी इस तरह क्यों नहीं किलकारियां भरते हैं, ये कैसे बैठे चुपचाप। उस बच्चे को ये लगता है क्यों, तो उसको सही लग रहा है कि आपको सही लग रहा है? युवाओं को लगता है चलो फतेह सागर, और बुजुर्ग कहते हैं नहीं जाना हमें, तो हमें यही ठीक है। युवाओं को लगता है इनका मन कैसे लगता होगा, इनका मन क्यों नहीं करता जाने का, और उनको लगता है इनका मन की वहां रोज रोज क्या करते हैं जाकर के, क्या मतलब है वहां जाने से। अरे भैया जिस अवस्था में ऐसे ही परिणाम आते हैं, मनोविज्ञान में पहले ही लिखा हुआ किताब में, मनोविज्ञान की किताब उठा लो, उसमें लिखा हुआ है 10 साल के बच्चे को ऐसे भाव आते हैं, 50 साल के को ऐसे आते हैं, 30 साल के को ऐसे आते हैं, 80 साल के को ऐसे आते हैं, सब उसमें पहले से ही लिखा हुआ है। हमारे यहाँ मनोविज्ञान की किताब भी हमको पढ़नी पड़ती है, जब टीचर बनते हैं तो मनोविज्ञान की किताब पढ़नी पड़ती है कि बच्चों का मनोविज्ञान समझ लो, उन पर गुस्सा मत करना, वो तो चंचल है ऐसे ही करेंगे, ये पहले समझ लो आप, नहीं तो आप उनको डांटो पीटो तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपको पहले समझना है उनका स्वभाव क्या होता है। वो तो ऐसे ही करेंगे, तो ऐसे ही करेंगे ये आप समझ लो पहले। ये कहते हैं तब आप पढ़ाने आओ, टीचर तब बनो आप, जब पहले समझो कि वो ऐसे ही करेंगे। तो ऐसे ही हमको ये जगत ऐसा ही है, इस जगत का स्वरूप ऐसा ही है, कोई किसी के काम नहीं आता, ये बात परम सत्य है। अब गुस्सा करना छोड़ दो, नाराज होना बंद करो, नाराज होना बंद करो। क्यों? क्योंकि पता है ना
भाई कोई की बात हम नहीं मानते, हमारी बात कोई नहीं मानता, उसमें क्या? समझ गए? तो यहां कह रहे जगत तो व्यवस्थित है, तू उसे अव्यवस्थित समझता है तो परेशान होता है। तेरी परेशानी मिटानी है तो तू उसको व्यवस्थित समझ ले, बस इतनी सी बात। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णता पूर्व सुनिश्चित है, नहीं करना है कुछ भी हमें क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सहज सहजता है, यही है दर्शन ज्ञान चरित्र ध्यान की सहज अवस्था है। बोले इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसका नाम है? जैसा है वैसा मानने का नाम सम्यक दर्शन है। जगत का परिणमन व्यवस्थित है, सुनिश्चित है, और सुनिश्चित मान लो तो इसी का नाम सम्यक दर्शन, इसी का नाम सम्यक ज्ञान। सही जान जैसा है वैसा जानने का नाम सम्यक ज्ञान, और जैसा है वैसा जानकर मानकर उसको परिणमन करना उसी का नाम सम्यक चारित्र। तो यही तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और ध्यान किसका नाम है? ध्यान भी इसी का नाम है कि जब आप ये जान करके कि ये तो परिणमन जैसा होना है वो सुनिश्चित है, मेरे करने धरने की कोई गुंजाइश नहीं है, और आप बैठ गए शांत अपने को, इसी का नाम ध्यान। ध्यान क्या है? सहजता की सर्वोत्कृष्ट दशा, पूर्ण सहजता ही ध्यान है। पूर्ण सहजता जीवन में प्रकट होती है तो जीव को ध्यान की अवस्था प्रकट होती है, क्योंकि फिर उसे कोई देखने का परिणाम भी नहीं आता, आंखें बंद करने का परिणाम भी नहीं आता, भागने का परिणाम भी नहीं आता, करने का परिणाम भी नहीं आता, सुनने का परिणाम भी नहीं आता, खाने पीने का परिणाम भी नहीं आता। तो फिर वो कैसा होता है? ध्यान की अवस्था हो जाती है। फिर उपयोग बाहर से सिमट कर अंदर चला जाता है, फिर वो देखता बाहर कुछ करने के लिए है। और हम करने में इतने पागल हो रहे हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन हमारे करने से होता है कुछ है? क्या कह रहे हैं? विकल्प होता है और हम परेशान होते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ होता, विकल्प आते हैं, होता कुछ नहीं है। तो फिर विकल्प भी बंद करो, जब होता ही नहीं है तो ऐसे विकल्पों को करने से क्या फायदा? दिन रात करने के चक्कर में हम परेशान हैं। एक बार करना बंद करके होना समझ लो। एक कहानी सुनाई थी पहले आपको। एक सियार होते हैं ना, सियार, गीदड़, एक पूरी रात चिल्लाते रहते हैं। एक गांव के समीप जंगल में पूरी रात आवाज आती थी, सो ही नहीं पाते थे लोग, सारी रात वो चिल्लाते थे, हुआ 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 हुआ, ऐसी आवाज होती है उनकी। वो ऐसे ही बोलते थे, कुत्ता भौं 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 बोलता है, तो ऐसे वो हुआ हुआ वो ऐसे बोलते रहते पूरी रात। हम लोग परेशान, रात को नींद आवे नहीं। तो एक दिन सुबह एक आदमी गया जंगल में और उसने जाकर के गीदड़ से कहा, एक गीदड़ भैया सोने क्यों नहीं देते हो, पूरी रात चिल्लाते हो, तुम शांत रहा करो, हमको सोने दिया करो। दिन भर हम थक जाते हैं, दुकान करते हैं, नौकरी करते हैं, घर गृहस्थी का काम करते हैं, समाज के काम करते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, रात को ही तो रेस्ट करने मिलता है, और तुम हो के रात में चिल्लाते हो पूरी रात, हुआ हुआ हुआ। तो उसने कहा, भाई पिछले जन्म में मैं भी आदमी था और मैं भी तुम्हारी तरह दुकान धंधे नौकरी घर गृहस्थी में उलझा रहता था। आज ये करना है, वो करना है, इसका ये करना है, वो करना है, मैं उसी में दौड़ता रहता था। तो श्री गुरु समझाते थे कि भैया होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। करने का कुछ गुंजाइश नहीं है, सब होता है अपने आप। लेकिन मैंने उनकी वो बात नहीं मानी। मेरे को तो यही लगता था, ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं करूंगा नहीं कैसे हो जाएगा, मैं ऐसे कैसे हो जाएगा,
तो मैं तो करने करने में ही लगा रहा, अपने आप होता है, ये मेरे समझ में नहीं आई बात। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं मर के सियार बन गया। तो अब मेरे बात समझ में आ गई। देखो, मैं बनना थोड़ी चाहता था, पर बन गया ना। मेरे करने से होता था, मैं तो स्वर्ग जाना चाहता था, मैं तो सुखी होना चाहता था, लेकिन मैं तो दुखी हो गया। तो करने से नहीं होता है, अपने आप होना होता है, वो होता है। ये बात मेरे समझ में आ गई। तो मैं तुम लोगों को रात को जगह जगह के ये कहता हूं, हुआ हुआ। तुमने दिन भर कुछ नहीं किया, जो होना था वो ही हुआ। तुमको मुनाफा हुआ, तुमने नहीं किया, वो होना था इसलिए हुआ। तुमको नुकसान हुआ, वो तुमने नहीं किया, वो होना था इसलिए हुआ। ये बात तुम समझ लो, नहीं तो मेरी तरह तुमको भी गीदड़ बन के पूरी रात हुआ हुआ चिल्लाना पड़े। ये बात अगर हमारे समझ में आ जाए तो हमारी सारी आकुलता मिट जाए। हमारे करने से एक बाल तो हमारा कहना नहीं मानता, एक बाल हमारा कहना नहीं मानता। जिस बाल को सफेद होना है हो जाता है, जिस बाल को झड़ना है झड़ जाता है, जिस बाल को ऐसे बालों में जम के नहीं रहना है, उछलना है एक अलग से, तो वो उछलता रहता है। हमारा कहना कहाँ मानता है। हम तो पानी लगाते हैं, कंघी से दबाते हैं, सब करते हैं, फिर भी हम उसको काला करने जाते हैं तो वो गिर जाता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, अभी सफेद में सबर नहीं है तेरे को, तो मैं गिर जाता हूं, चल खत्म। अरे भैया, जगत का सारा परिणमन कैसा है? ये समझने पर निराकुलता आती है, सहजता आती है, ध्यान की अवस्था प्रकट होती है, और करने करने के चक्कर में आकुलता होती है, दुख होता है, परेशानी होती है। देखो, एक बार और पढ़ लेते हैं, अर्थ तो समझ में आ गया ना सबको? सब लोग साथ में बोलिए, जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णता पूर्व सुनिश्चित है, नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति, यही है दर्शन ज्ञान चरित्र ध्यान की ये वेदी प्रतिष्ठा सफल हुई, सफल की, सफल हुई कि सफल की? कि नहीं साहब, हमने महीनों पहले से तैयारी की थी। ना तो सफल हुई, ना सफल की हुई। हाँ हुई कि जैसी होनी थी वैसी हुई। अब आप उसको जो बोलना हो बोलो, व्यवहार में, व्यवहार में की बोलो, हुई बोलो, पर समझनी क्या है बात श्रद्धा में, कि ये ऐसा ही होना था, जैसा होना था वैसा ही हुआ है। हमारे करने से कुछ होता नहीं। निर्भर हो जाओ, अच्छी हुई तो भी, और कोई कमी रह गई तो भी निर्भर। कमी रह गई तो वो रहनी थी, हमारे हाथ में नहीं था ना, वो तो होना था, हमारे करने से थोड़ी होता है। कमी रह गई तो भी वो रहना ही थी, और अच्छी हो गई तो होनी थी, वैसी होनी थी। इसमें क्या? तो आप में से कोई सुनाना चाहते हैं कोई छंद आप लोगों में से? हाँ, किसी ने याद की अर्थ या कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, योगिता भाभी जी बता रहे हैं।